मैं डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट दिल्ली से आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता हूँ मैं आज कर्पूरी ठाकुर की जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह में भाग लेने आया हूँ। कल भी हमारे जगजीवन भवन में प्रोग्राम हुआ। ये हमारा राजनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक के जो दशा दिशा देने वाले हमारे कर्पूरी ठाकुर के हम उनके सम्मान में आए हैं और हम जयप्रकाश और लोहिया के सम्मान में आए हैं। आज जहां राममय और राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सही माने में हमारे कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश और लोहिया का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। जितनी भी सरकार आई, हमने नेता बदला, हमने पार्टी बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। ये तमाम नेता कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आज हमारे सारे बेरोजगार घरों में घूम रहे हैं। बेघर को घर नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और अगर मिलता तो हमारे गरीब जो बच्चे हैं जो सिर्फ खाने के नाम पर ये भीड़ जो लगा रहे, ये भीड़ नजर नहीं आता। आज हम कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए खड़ा हुए हैं और यहाँ नेता अपनी रोटी सेकने के लिए, वोट लेने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। और इनको हमारे कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले, हमारे एडवोकेट पटना हाईकोर्ट के रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे भारत में हम लोग 17 फरवरी जिसमें कर्पूरी ठाकुर का मृत्यु दिवस है, उस पे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा दिल्ली के जंतर मंतर पे करेंगे। पूरे भारत के लाखों लोग आएंगे और जो लोग ये 3M मीडिया मनी का धौंस दिखा करके ये बैनर पोस्टर ये क्या कहता है, ये अपना सिर्फ कुर्सी का गेम खेल रहे हैं। गरीबों का लेना देना इनको कुछ नहीं है। ये गाड़ी में और बंगलों में रहते हैं, लेकिन जनता का हक की बात करते हैं। ये हक छीनने वाले लोग इनको मनुवादी और हम हिटलरवादी कह रहे हैं और इनको हराना होगा। हमारे नौजवान, महिलाएं और औरतें जिनको समानता का संविधान में आर्टिकल 14 से और 18 दिया गया है, बोलने की अभिव्यक्ति 19 दिया गया है, जीने की अभिव्यक्ति जो है आज़ादी से आर्टिकल 21 दिया गया है, लेकिन उसको धत्ता बना करके ये लोग जिस तरह से राज कर रहे हैं, उसमें हमें चाहिए कि नौजवानों को आगे आए। कर्पूरी ठाकुर के सपनों को अगर पूरा करना है, लोहिया और जयप्रकाश का पूरा करना है, तो आप हमें 3 मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना होगा और नए जवानों को ला करके भारत के अंदर जन क्रांति लाना होगा। तभी हम कर्पूरी ठाकुर को शताब्दी समारोह या जय हिंद या हम उनको नमन कर सकते हैं। और अगर ये सिर्फ खाना पूर्ति होगा, भीड़ भाड़ होगा, तो इससे हमारा अधिकार का संरक्षण नहीं है। अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा और समाजवादियों से खास करके लड़ना होगा। तभी हमारा बिहार जो विश्व में नाम था, जिसका इतिहास था, आज भारत में हम जब दिल्ली में होते हैं, बॉम्बे में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, तो कहते हैं ये सब बिहारी लोग हैं। बिहारी क्या और उनको अपमान किया जाता है। हम उसी को हम सम्मान के साथ हम तमाम बिहारी कहेंगे। हाँ, हम बिहारी हैं। हमने एजुकेशन दिया, हमने जीरो दिया, हमने बड़े बड़े नेता दिया, हमने भगवान दिया, हमने जो है यहाँ पे कभी दिया, क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन आज जिस हमारे दिल्ली के अंदर हमारे बिहार के साथियों को जो अपमानित किया जाता है, हमने तमाम बिहार के जो 34 लाख दिल्ली के अंदर बिहार के लोग रहते हैं, हमने उनको कहा आप शान से कहो, लिखो अपने विजिटिंग कार्ड में मैं बिहारी हूँ। और इसीलिए इस धरती का पुत्र जो पैदा लिया, आज मैं 34 साल के बाद पटना का मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं दिल्ली और अमेरिका में रहा। आज मैं आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि बिहार का जो मान सम्मान है उसे हमें वापस लेना है और हम इन मनुवादियों से और ये तानाशाही लोगों का से हम इनको हरा करके और अपने गरीब का हक को छीनना है और देश के अंदर बिहार का मान सम्मान और इज्जत दिलाना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक और भी मुद्दा सामने आया था कि जाति जनगणना पे आप क्या कहना चाहते हैं? जातीय जनगणना बिल्कुल अच्छा काम किया नीतीश जी भी हमारे संस्था का मानवाधिकार के लाइव मेंबर हैं। जगन्नाथ मिश्रा भी लाइव मेंबर थे, उसी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जातीय जनगणना करा के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने दशा दिशा दिया कि पूरे भारत का जातीय जनगणना हो। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो BJP के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी हो। जो काशीराम ने, पेरियार ने कहा, जो कर्पूरी ठाकुर और लोहिया और जयप्रकाश ने कहा, इन सब को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस सब विषय पे कि जातीय जनगणना पूरे भारत में हो और इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को सैल्यूट करता हूँ।
कि कहीं ना जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग बोल रहे हैं कि इस बार 400 के पार रहे। वो तो कहेंगे ना, मैंने कहा 3M मनी, पैसे की धौंस, और दूसरा माफिया। पहले गन चलता था, अब माफिया कौन है? वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन माफिया डाउन हो गया है, और उससे वो हमारा अधिकार को, हमारा वोट को छीन रहा है। वो पहले गन, एक दो जगह गन चलता था, उसके लिए सिक्योरिटी है, लेकिन जो ईवीएम से चोरी हो रहा है उसको हम कैसे रोकें? उसके लिए डॉक्टर दुआ लगातार काम कर रहा है। 31 जनवरी को हम लोग इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। 2 लाख लोग भारत से लोग आ रहे हैं, और उसको हम लोग काम कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ, तो दूसरा एम हो गया। और तीसरा, जो मीडिया दशा दिशा देती थी, वो आज जो है पेड गोदी मीडिया और अनभक्त मीडिया हो गई है। आज अगर हमारे यूट्यूबर और सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें ये जो आवाज़ जो हम बोल रहे हैं ये नहीं पहुंचता। अब जनता जान गई है, इसलिए टीवी देखना छोड़ दिया है, अब मोबाइल से सोशल मीडिया देख रहा है। और उसके लिए भी सरकार कहती है, होम मिनिस्टर कहता है मैं विधेयक लाऊंगा और यूट्यूबर को बंद कर दूंगा। डॉक्टर दुआ ने पीएल डाला है और आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है। मैं किसी भी यूट्यूबर को मरने नहीं दूंगा, उसको जिंदा रखूंगा, और उनको अधिकार देना होगा, उनको रजिस्टर करना होगा। और यही हमारा मीडिया है। आज जो मीडिया है वो क्या था? पहले उनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, कपड़ा फटा होता था, और यही कॉफ़ी हम दिल्ली में, दुआ साहब चाय पिला दोगे क्या? आज वो 1-1 हज़ार करोड़ का आदमी हो गया है, बड़े बड़े हाउस बना लिया है, एरोप्लेन में घूम रहे हैं और विदेशों में घूम रहे हैं। वो हमारा मीडिया दशा दिशा देगा? वो सरकार का पट्टू हो गया है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन सरकार का, ईडी सरकार का, इनकम टैक्स सरकार का, सीबीआई सरकार का, मीडिया सरकार का, बचा क्या? हमें लड्डू, हमें मिल गया घंटा, कि हम घंटा बजाएं, हम प्रसाद चढ़ाएं। हम जो है, एक बैंक बन गया अयोध्या में, जहां हम प्रसाद चढ़ाएंगे और वहां पंडा अपने पेट पे हाथ फेर करके हमारा पैसा, हमारा दान वो खाएगा। हमारा अधिकार चाहिए, हमारा बिहार पूरे भारत का दशा दिशा देगा। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये 100वां शताब्दी समारोह वो साल भर से 6 महीना पहले से ये पूरे भारत में हम लोगों ने शुरू किया था। आज बिहार में जगजीवन राम शोध संस्थान में तमाम भारत के समाजवादी को इकट्ठा किए हैं। फिर अगला कार्यक्रम 17 फरवरी को दिल्ली में उनके पुण्यतिथि पर हम लोग तमाम भारत के लोगों को आह्वान किए हैं कि भैया कर्पूरी ठाकुर जो शहर जमीन से थे, उन्होंने जो आपने एक लल्लू पप दिखा दिया कि मैं उनका वो क्या कहते हैं, कौन अवार्ड, भारत रत्न मैं दे रहा हूँ। सिर्फ वोट के लोभ में हमारा वोट को 45% वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए वो घोषणा आज किया है। मैं उनको सबक सिखाना चाहूँगा कि हमारे लोग उस जाल में नहीं फंसेंगे। हम लोगों को जो कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के तहत स्वर्ण समाज को भी दिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हिस्सादारी दिए, और डेवलप ओबीसी को दिए, डाउन वालों को दिए, उस कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल पर केंद्र में ये लागू कराने के लिए 17 फरवरी को हम लोग तमाम जिलों से वहां पहुंचेंगे। आज नीतीश बाबू ने ये प्रूव कर दिया कि अगर से उत्तराधिकारी हम हैं तो लोगों को आह्वान किया। उनके राजनीति के चक्कर में लोग नहीं आया, कर्पूरी के त्याग और तपस्या के बल पर एक जगह इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं कि अगला केंद्र में कर्पूरी की आइडियोलॉजी पर सरकार बने और वहां से हमारे लोगों को न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले। इसी पर आज हमारे बिहार के तमाम गरीब तबके के लोग इस ठंडक में, इस जन सैलाब के रूप में ठिठुरते हुए यहाँ पटना के वेटनरी कॉलेज में इकट्ठा होकर शक्ति दिखाना चाह रहा है कि किसी के प्रलोभन में हम बिहारी नहीं फंसेंगे। यही प्रूफ करने के लिए ये लोग आज उमड़ पड़ा है। यही का समर्थन कर, हाँ, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं बताना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं उनको एक बना करके, आसरा ले करके यहाँ नीतीश बाबू अपना खेल रच रहे हैं कि फिर से वो सत्ता में आएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, अब सत्ता में आइए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है उस पे, उसके साथ आप काम करें तो निश्चित आपको सत्ता में जनता लाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।